St. Paul English School. We nurture your future from KG to PG. Hello students, welcome to St. Paul English School. My name is Jayashree Chikle. Today we are going to learn science chapter electron configuration. So let's start. Today we are going to learn about electronic configuration. सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका स्ट्रक्चर कैसे है. मींस फर्स्ट उसका सेंटर पॉइंट जो है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है. और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज करते हैं. एंड सेकेंड, ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो है ना पॉजिटिवली चार्ज करते हैं ना निगेटिवली चार्ज करते हैं. ये होते हैं न्यूट्रल. मींस इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. और ये जो आउटर साइड में आपको जो शेल दिख रहे हैं ऑर्बिट्स वाइज वो है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी. इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी मींस क्या है? तो हर एक एलिमेंट्स के एटम का अपना एटॉमिक नंबर्स होता है. जैसे आपका रोल नंबर्स होता है हर एक स्टैंडर्ड वाइज में, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, वैसे ही सेम हर एक एलिमेंट्स का अपना एटॉमिक नंबर्स होता है. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. मींस इसके 1 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 ही होगा. मींस प्रोटॉन भी 1 ही रहेगा. दोनों इक्वल रहते हैं नंबर्स में. और हेलियम में 2 जो दिया है मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और प्रोटॉन्स भी सेम 2 ही प्रेजेंट रहेंगे. देन नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7. इसमें इलेक्ट्रॉन्स 7 प्रेजेंट होंगे और प्रोटॉन्स भी सेम ऐसे ही सभी एलिमेंट्स का आने वाला है. और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल बना है उसका शेल का नंबर्स क्यों लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे स्प्रेड क्यों किया है, सबसे पहले हमें वो देखना है. उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. और उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है. जैसे हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मींस इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी. क्योंकि जैसे अगर हाइड्रोजन में 1 ही एटम है, इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट होगा, तो वो शेल कैसे बनेंगे? फर्स्ट शेल आपको जो दिए यहां पर KLMN, इसको सिंबल कहा जाता है. और शेल जो है हर एक शेल को अपना एक सिंबल होता है और उस सिंबल से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. जैसे फर्स्ट जो न्यूक्लियस के बराबर बाद वाला शेल जो है उसको K नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. देन K के बाद L शेल और L के बाद M शेल, M के बाद N शेल. और हर एक शेल का N मींस नंबर ऑफ शेल. कौन से नंबर का शेल है? फर्स्ट नंबर शेल, सेकेंड नंबर शेल, थर्ड नंबर शेल एंड फोर्थ नंबर शेल. और इस शेल में मींस सिंबल ऑफ K उसका नंबर है शेल का 1 और ये उसका है फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज क्यों करना है? तो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है, कितनी कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट है. हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे. मींस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितना है इसके पास वो अगर हमें देखना है तो यहां पर 2n². n मींस हम लोगों ने देखा है नंबर. जैसे फर्स्ट नंबर K का है इसलिए 1² लिखा है. सेकेंड नंबर L का है मींस इधर आपको 2² में लिखा हुआ है n को. देन 3 n का 3 नंबर है इसलिए नंबर n के प्लेस में 3² लिखा है. देन 4 जो है ये इसका नंबर है n का इसलिए 4² में लिखा है. बाकी सब जो फॉर्मूला वाइज 2 × n², 2 × 1², 2 × 2², देन 2 × 3² ऐसे इसको लिखा हुआ है. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि K में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, L में 8, M में 18, N में 32. लेकिन इसको शो कैसे करना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? जैसे हाइड्रोजन में 1 है तो इसका K शेल ही होगा. मींस 1 प्रेजेंट है वहां पर, हेलियम का भी K शेल. लेकिन एटॉमिक नंबर अगर मोर देन 1, 2, 3, 4 अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल N मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? फर्स्ट शेल में हमें पता है कि 2 ही आने वाला है. मीन्स फर्स्ट शेल का K का 2
इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकेंड शेल मीन्स L, उसके पास अभी 7 में से 2 अगर हम लोग K को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रिमेनिंग नंबर्स जो है वो L में जाएगा मीन्स 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 2 7। O मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज K शेल में उसका फर्स्ट जो K का फिक्स है नंबर 2 ही इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन सेकेंड शेल इज L, लेकिन L के पास हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लेकिन इसके पास उतना पॉसिबल नहीं है, तो जो रिमेनिंग है 2 इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसके पास जितना रिमेनिंग है वो सेकेंड वाले शेल में आपको दिखाना है। ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट शेल वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिमेनिंग नंबर जो है वो L में प्रेजेंट होंगे मींस रिमेनिंग नंबर 2, 8 - 2 मींस 6 यहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेकिन L में कितना नेसेसरी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन पॉसिबल नहीं है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके पास अभी प्रेजेंट है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में आएगा। अभी ये जो है ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है 10, सोडियम एटॉमिक नंबर 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, फर्स्ट वाले शेल में 2 मींस K सिंबल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और जो रिमेनिंग है 10 - 2 8 वो हम लोग L शेल में शो करने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी L शेल में 8 नेसेसरी है लेकिन 8 अगर पॉसिबल नहीं है उससे कम है तो L में उतना ही हम लोग शो करेंगे। देन 17 फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट शेल में 2 का नीड है इलेक्ट्रॉन्स का 2 शो करेंगे। 17 के बाद सेकेंड वाले में हम लोग L शेल में सेकेंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीन्स 2 + 8 10 हो गया, और 17 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो थर्ड वाले शेल में वो देने वाला है मींस M शेल में। यहां पर L शेल में जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा 5 6 8 मैक्सिमम कैपेसिटी L शेल की 8 की होती है जो यहां पर कंप्लीट हो चुकी थी और इसीलिए इसका जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स था वो हम लोगों ने उसके आगे वाले शेल को दे दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।